हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल और हमेशा की तरह हमारी कोशिश है बेहद खास मेहमान को आज के शो में इनवाइट करने की। तो आज हमारे साथ रहेंगी कुसुम कंडवाल भट्ट जी। आपने बहुत से ऐसे मैसेजेस देखे होंगे जिसमें गुमशुदा बच्चों के बारे में जानकारी होती है और कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मदद हो जाए। लेकिन मदद करता कौन है? पुलिस के पास जाते हैं तो सहयोग कितना मिलता है? ऐसे भी लोग हैं जो अपने परिवार को पीछे छोड़कर ऐसे परिवारों की मदद के लिए आगे आते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, और उन्हीं में से एक नाम है कुसुम जी। कुसुम जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपसे भी बहुत सी बातें शो रिकॉर्ड करने से पहले हमने की हैं। आप तो अच्छी खासी इंजीनियरिंग की जॉब कर रही थी, अच्छी कमाई हो रही थी, आप शादी के बाद सेटल हो गई थी। कैसे आपको लगा कि उन लोगों के लिए काम किया जाए जिनकी कई बार तो पुलिस भी नहीं सुनती, जबकि पुलिस की ड्यूटी है? जी, एक बच्ची थी, 2016 की मैं बात कर रही हूँ। तो बैकग्राउंड तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन कभी भी कोई पोस्ट अगर आता था तो हमेशा कोशिश यही रहती थी कि वो पोस्ट फेक ना हो। तो उसके लिए मैं जो नंबर दिए होते थे उसमें कॉल करती थी। तो ऐसे ही कशिश रावत का केस एक फ़ोटो मेरे को शेयर हुआ था। तो उसके फादर से मैंने बात की। उन्होंने कहा उनकी ही बच्ची है, और इत्तेफाक देखिए नेक्स्ट डे एक और पोस्ट आता है जो कशिश रावत से बिल्कुल रिजेंबल करती हुई बच्ची राजस्थान में देखी जाती है। तो मैंने उनके फादर को कहा, मैंने कहा आप जाकर अपनी बच्ची को ले आइए, राजस्थान में है। तो एक ये भी कह लीजिए कि उत्तराखंड की बच्ची थी, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो एक अटैचमेंट सा कुछ लगा उस बच्ची के साथ। तो जब शाम को, मैंने बहुत क्यूरियोसिटी थी, शाम को मुझे लगा बच्ची घर आ गई होगी। तो जब मैंने उनसे कहा कि बच्ची आ गई, ले आए आप, तो दोनों हस्बैंड वाइफ रोने लगे। और पहला शब्द उन्होंने कहा था दीदी। बोला दीदी पुलिस भी नहीं सुन रही है, कोई भी नहीं सुन रहा है, और जब भी हम जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, घर जाइए, बच्ची जब मिल जाएगी तो हम ढूंढ लेंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने जब मुझसे मदद मांगी तो मैंने कहा मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, तो अपनी सोसाइटी के लोगों को इस बात से अवगत कराया और उनके जो आसपास के लोग थे उनको अवगत कराया। और तो 19 मई 2016 को पहला प्रोटेस्ट किया। तो ये तो हमने बच्ची के लिए काम करना शुरू किया। ने आपका जो नोएडा में है, वहाँ पे हमने एक बार पत्रकारों की मीटिंग रखवाई थी। तो वहाँ पर एक महिला आई थी जिनका 9 साल का बच्चा मिसिंग था। तो वो मेरे पास आई और सुबह से मैं वही काम पे लगी हुई थी, सबके साथ जो भी अरेंजमेंट करना था। तो उसके बाद वो मेरे पास आई और बोली कि मैं, आप जब भी एसपी सर से मिलती हैं या एसएसपी जो से मिलती हैं तो वो आपकी बात मानते हैं। और ये कहीं ना कहीं सच भी था कि अगर मैंने कहा कि कशिश रावत के लिए मुझे 20 लोगों की ज़रूरत है, आप मेरे साथ भेजिए, तो कभी 19 नहीं हुए, 20 ही मिले। उसमें दिनेश यादव सर थे, एसपी सिटी। तो मैं अपने घर गई। आप यकीन नहीं करेंगी रचना जी, जब मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी और मैंने पहला रोटी का टुकड़ा तोड़ा, मैं उस खाने को खा नहीं पाई। तो घर में ऐसा माहौल था ही नहीं। तो सब बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे कि इतना आप परेशान हो रहे हो और आप ये काम नहीं कर पाओगे, इस तरह से। लेकिन उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है। अच्छा, सुनने वाले तो ये भी कहेंगे कि भाई अगर बच्चा गुमशुदा हो गया है या किडनैप हो गया है तो वो तो ढूंढने का काम पुलिस का है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है या फिर आपकी वो क्या कोशिश रहती है? क्योंकि कई बच्चे आपकी कोशिश से लौटे भी हैं और आज आप ही के साथ कुछ ऐसी फैमिलीज आई भी हैं जिनके बच्चे अपने लौटे हैं या फिर जिनके बच्चों के लिए आप काम कर रही हैं। अलग अलग केसेस हैं, कुछ केसेस का रेफरेंस भी दीजिएगा। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ में उत्कर्ष हैं। ये 2019 में इनको अगवा कर लिया गया था नोएडा से। अच्छा। तो मुझ तक जो है आपका जो है राठौर जी का मेरे पास कॉल आया था उस टाइम पे। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे एफआईआर की कॉपी दीजिए। तो आपको जानकर बड़ा अफसोस भी होगा कि इनको पुलिस वालों ने पोस्टर दिया था। अच्छा। तो अब वो क्या गलती रही, इन्होंने खुद उठा लिया या क्या था, वो तो मैं नहीं जानती। हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, हमको जो दिया जाएगा मैम तो हम वही लेंगे ना। जी जी बिल्कुल। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमको नंगे पैरों से दौड़ाया था, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। जब मैम के पास मैं पहुंचा हूँ तब सुनवाई हुई है।
अच्छा, पुलिस के सामने भी बहुत से चैलेंजेस रहते हैं, बिल्कुल लेकिन रहते हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि बड़ा तबका ऐसा है जब उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो सोचते हैं अच्छा पुलिस के पास जाएंगे, वहां तो कोई सुनवाई नहीं होगी या फिर चक्कर काटने पड़ेंगे, जी। जैसे कि अभी ये कह भी रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या रीजन आपको समझ में आता है? देखिए, एक तो पुलिस महकमे में लोगों की जो नियुक्ति होती है वो बहुत कम है ना। आधे से ज़्यादा पुलिस का काम और जगह पे होता है ना। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए कि फिर जो मैंने आपको बताया कि आधा जो पुलिस होती है, आधा दिन उनका कोर्ट में निकल जाता है और उनको सुविधाओं की कमी नहीं होती। जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो उनका जो टीएडी जो भी उनका जो एलिमेंट्स होता है वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल बाद मिलता है और उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ लोग होते हैं जो ऑब्वियस है, वो तो सब जगह मिलेंगे जो काम नहीं करना चाहते। अच्छा, इसमें हर तरह के पहलू हैं क्योंकि 8 साल के करीब आपको हो गए हैं ये काम करते हुए। वो बच्चे जो आपकी कोशिश के बाद मिल जाते हैं, वो बच्चे जो अभी नहीं मिले हैं, और बहुत खराब लग रहा है कहते हुए आपने कहा कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो जिनकी हत्या कर दी गई और बॉडी भी बिल्कुल सही नहीं मिली, बॉडी भी पार्ट्स में मिली। जिस लेडी की मैं बात करी थी कि उनका घूंघट तोड़ के उनका बच्चा 9 साल का था, वही लेडी थी। तो नेक्स्ट डे उस दिन मैंने उनको कॉल किया, डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि मैं आपका बच्चा ढूंढवाने में आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन आप बदकिस्मती कहिए, पेरेंट्स की कहिए, उस बच्ची की कहिए या मेरी कमी कहिए, मैं अपनी भी मानती हूँ कि मुझे तुरंत उस पर एक्शन ले लेना चाहिए था, तो शायद बच्चा बच सकता। तो जब मैंने बात की एसपी सर से तो उसके दूसरे दिन उस बच्चे की डेड बॉडी मिली। सर एक जगह दबाया हुआ था और धड़ एक जगह दबाया हुआ था। तो वो वही मोमेंट मुझे मतलब ऐसा लगा कि शायद ये मेरी भी गलती है। जो स्माइल मुहिम अगर आपने सुना होगा, उस पर उन्होंने काम किया था, काफ़ी बच्चे रेस्क्यू हुए थे उस टाइम पे भी। तो वो वहाँ आए, 170 बच्चे मिले थे। अच्छा, लेकिन कशिश रावत नहीं मिली। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस जहां बच्चे मिल जाते हैं, जिनके पास से मिलते हैं, क्या उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई होती है जो कि होनी चाहिए? क्योंकि अगर इसने एक बच्चा किडनैप किया है, न जाने इससे पहले कितने और किडनैप किए होंगे, और ये जो बच्चों को किडनैप किया जाता है किस मंशा से किया जाता है? देखिए, बहुत सारे पहलू हैं। आपने भीख मांगने वाले चाइल्ड बैगर्स आपने देखे होंगे, तो सारे ही भीख मांगने वाले बच्चे नहीं होते, अगवा किए हुए बच्चे भी होते हैं। आजकल ऑर्गन्स का ट्रेड इतना ज़्यादा हो गया है। आपका प्रोस्टिट्यूशन में आज तो ना बेटा सेफ है ना बेटी सेफ है। स्किन, जिंदे लोगों की स्किन निकाल ली जाती है। तो ये भी एक है। आपने सुना होगा कि अरब कंट्रीज में एक रेस होती है, ऊँटों की रेस, और जो उन बच्चे जो ऊँटों को चलाते हैं, जो रेस करते हैं, उनको कैमल जॉकी कहा जाता है। हालांकि इस पर बैन लग चुका है, बहुत सारी एनजीओज भी काम कर रही हैं, पर आज की डेट पे भी चोरी छुपे ये काम होता है। अच्छा, बहुत से आपने ऐसे रीज़न बता दिए हैं कि बच्चों को किडनैप क्यों किया जाता है, आगे उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिसयूज़ होता है। क्योंकि मैं तो कुछ गिनती के जानती थी, लेकिन आपने बहुत सी चौंकाने वाली बात कही है। अब चूँकि बहुत इमोशनल और अजीब से फेज़ में हम जा चुके हैं, तो कुछ अच्छी बात हो जाए। आपकी कोशिश की, आपने अभी उत्कर्ष का जिक्र किया था, और उत्कर्ष वो बच्चा इस वक्त हमारे साथ भी है, उत्कर्ष की फैमिली भी साथ में। वो अपना एक्सपीरियंस बताइए, उत्कर्ष कितने वक्त में मिला था, क्या जब परिवार के चेहरे पर खुशी आई तो आपके चेहरे पर क्या खुशी और सुकून भी साथ में आया होगा? बिल्कुल। देखिए, जब एक बच्चा गुम होता है ना, जब मैं माँ से मिलती हूँ, फैमिली से मिलती हूँ, तो बहुत वो मोमेंट ऐसा होता है कि आप अपने आंसू भी बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं कि अगर आप रो पड़ेंगे तो उनको कौन संभालेगा। लेकिन जब एक बच्चा मिलता है, उसको देखकर आपको इतनी खुशी होती है कि लगता है कि हाँ, कुछ तो किया आपने अच्छा अपनी लाइफ में। उत्कर्ष से बात करते हैं। उत्कर्ष को माइक दीजिए। उत्कर्ष, आप कितने साल के हो? 11। स्कूल जाते हो? उत्कर्ष के मन में डर बैठ गया था 1 साल तक, आपने बताया, जब वो किडनैप हुआ था, फिर उसे गांव भेजा गया ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, डर उसके मन से निकल जाए। उत्कर्ष की मम्मी भी हैं, बेटा माइक दो मम्मी को। जब बच्चा गुम हुआ तो क्या महसूस हुआ, और जैसे कुसुम जी ने मेहनत की, कोशिश की, उत्कर्ष वापस लौट आया, वो एहसास क्या था? बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, उत्कर्ष जब खो गया था तो क्या डर था कि उत्कर्ष मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्या ख्याल था मन में? यही डर था कि अब मिलेगा नहीं। जब मैम के पास गए तब ये
बोल जो सोर्स पर लगा तब मिला हमारा लड़का। नानी जी बोलेंगी, अपने बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं लेकिन मैंने सुना है कि जो बच्चों के बच्चे होते हैं वो उनसे भी प्यारे होते हैं। हाँ बिटिया, बहुत खुशी भई हमको, मेरा नाती मिल गया, बहुत खुशी रहे। मैं गांव से दौड़ के आए तो और जब नहीं मिल रहा था उत्कर्ष तो डर लग रहा इतना था। दिल हमारा दुखी रहा बिटिया। हाँ उत्कर्ष के पापा भी हमारे साथ हैं। संतान से प्यारा कुछ होता नहीं है माता पिता के लिए, लेकिन जब उत्कर्ष गुम हो गया, कैसे गुम हुआ था, क्या वो हालात थे? ये अपने बहन को बुलाने गए थे पास की दुकान पे। वहाँ जो वो लोग निकले तो उनको पकड़ के मुँह दबा लिए, कंधे पे लगा के मुँह दबा लिए, फिर लेके चले गए। वहाँ जब कैमरे में देखा गया, सुबह तो पहले कैमरा में दिखाई नहीं दे रहे थे, जब सुबह जब मीडिया से कोई एक आदमी गए तो उन्होंने दिखवाया। दिखवाने के बाद में उनकी फ़ोटो ली, फिर वायरल कर दिया। उसके बाद में जो प्रशासन था वो भी कुछ नहीं काम कर रहा था। मैं चौकी पे जाता था, चौकी में ताला लगाए रहता था। फिर मैम के पास गए, मैम ने बोला, तब जाके दौड़ा हुआ वहाँ पे। उत्कर्ष के मामा जी भी हमारे साथ हैं। जब बहन के बेटे इस तरह से गुम हो गए, एक फ़र्ज़ आपका भी था कि बहन की मदद करनी है। इस आपकी जिम्मेदारी में कुसुम जी ने हेल्प कैसे की? हेल्प मैम, मैंने बहुत हेल्प मैम ने किया है, थोड़ा बहुत नहीं किया, बहुत ज़्यादा ही किया है। क्योंकि हम दौड़ दौड़ के परेशान हो गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी थाने के अंदर जाके। कितने समय बाद मिला था उत्कर्ष? और अभी तो चूंकि 11 साल का है, कितने साल का था जब ये किडनैप 6 साल का था मैम। तो बच्चे ने लौटकर कुछ बताया, कैसा व्यवहार हुआ? अब वो बच्चा है, और जब ये कुछ भूख प्यास लगती थी तो समोसा ला के खिला देता था, कहीं बिस्किट ला के दे देता था, और अंदर ही रोना, वहीं खाना, वहीं सो जाना, बाहर नहीं निकलना, ने बहुत मारेंगे। वो आता था जब तो वो दारू लेके आता था, दारू दोनों मियाँ बीवी दोनों बैठ के दारू पीते थे। अच्छा, मतलब औरत आदमी दोनों थे दोनों किडनैप थे करने वाले? जी जी मैम, दोनों थे। अच्छा उत्कर्ष, डरो नहीं बिल्कुल, अभी वापस आ गए हो, स्माइल करते रहो जैसे कर रहे थे, अब डरना नहीं है बिल्कुल। लेकिन ऐसे बच्चे जो समझते नहीं है, क्योंकि जब हम भी छोटे थे मम्मी पापा बताते थे बेटा रास्ते में कोई कुछ दे तो लेना नहीं है, अगर कोई कहे कि भाई आपके पापा ने बुलाया है तो उनके साथ नहीं जाना है। लेकिन इस मैम तरह से ऐसा समझाने की- कुछ भी नहीं हुआ था, ना इसको कुछ दिया गया, ना कुछ खिलाया गया, कुछ नहीं किया। लेकिन आज भी पेरेंट्स को ये समझाना, पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं, और आपके जरिए भी ऐसे 3 लाख बच्चों को अवेयर किया जा चुका है। ये कैसे किया आपने? देखिए, मैं 3 फेज़ पे अपना काम करती हूँ। एक, बच्चों को ढूंढवाने का काम करती हूँ जो पुलिस के थ्रू होता है। जो चीज़ें पुलिस इग्नोर कर देती है, उनके ध्यान में नहीं थी, वो सारी मैं उनके साथ डिस्कस करके उस पर काम करवाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे स्कूल में होते हैं तो टीचर्स भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनको कौन कौन सा सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट बच्चों के साथ डिस्कस करना है और क्या उनको समझाना है, किस तरह से उनको सेफ रखना है। अच्छा, जैसे हर दिन एक सा नहीं होता, हाँ लाइफ जी। में अप्स डाउन्स आते हैं। अभी उत्कर्ष और उत्कर्ष की फैमिली को हमने सुना, जी। लेकिन ऐसी भी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनके लिए आप स्टिल काम कर रही हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं लौटे हैं। ऐसे ही एक पेरेंट्स हमारे साथ हैं, जी, इनके बारे में बताइए। ये रोहान है, बच्चे का नाम रोहान है और ये 2019 से मिसिंग है। और ललन और लक्ष्मी उनके माता पिता हैं, और बहुत मुझे अफसोस होता है जब एक बच्चा नहीं मिलता। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर बच्चा जैसे ही गुम होता है तुरंत हमें खबर मिल जाए, उसकी जानकारी हमें मिल जाए, तो हम लोग तुरंत ही कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका केस मेरे पास 1 महीने बाद आया। रोहान की मम्मी को मैं पहले सुनना चाहूँगी। ये रोहान की फ़ोटो है? कितने साल का था लक्ष्मी जी रोहान जब किडनैप हुआ? 3.5 साल का रोहन था। 2019 में किडनैप हुआ था, 3.5 साल का। 3.5 साल, 5 फरवरी को। कोई सीसीटीवी ऐसा मिला या पता लगा किसने किडनैप किया था? नहीं, वहाँ पर था हनुमान मूर्ति था ना, वहाँ पर था, तो पुलिस वाले बोले क्या वहाँ पर ना खराब था कैमरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ते। यानी आपको ये भी नहीं पता कि बेटे को किडनैप किसने किया है? नहीं, मेरे तो कोई चीज़ का पता नहीं था। मैं तो काम पर गए थे, मेरे लड़के को गोद से छीन के ले गए थे। गोद से छीन के ले गए थे? असल अच्छा, में किडनैपर वो- सामने से हाँ गोद से जी। छीन के ले गए गोद थे? से ले असल में 2 लड़के मंदिर में प्रसाद के रूप में कुरकुरे बांट रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा सिर्फ इन दोनों को, रेकी करते हैं ऐसे लोग, सिर्फ इसके बेटे को और बेटी को छोड़ दिया और कहा कि सड़क पे हमारी बाइक खड़ी है और वहाँ पे हम आपको कुरकुरे देंगे, यहाँ खत्म हो गया है। वहाँ बच्चे उनके साथ गए हैं तो उन्होंने 20 रुपए का नोट निकाल के बच्ची को दिया कि भाई तुम ये बच्चा मुझे दो और तुम कुरकुरे लेकर आओ। तो उसने मना कर दिया, बेटी 7 साल की बच्ची थी।
तो फिर दोबारा जब उसने बोला तो एक ने बाइक स्टार्ट कर ही रखी थी, दूसरे ने बच्चे को खींचा और वो भाग गए। अब तो काफ़ी टाइम बीत गया है, रोहान की बातें याद आती हैं? याद तो बहुत आते मैम, मगर पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे इतना दिन से। क्योंकि अभी कुसुम जी ने बताया कि 1 महीने बाद आपने इनसे कांटेक्ट किया, 1 महीने तक क्या कोशिश हुई और पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले वही जैसे कि मैं फ़ोन किया पुलिस वाले, फिर आए थे, फिर इधर उधर गए मेरे साथ में। जब मैं फ़ोन करती हूँ पुलिस वाले को तो फिर एक बार बोले कि अनाथ आश्रम चलिए सर, तो वहाँ पर गए थे। फिर बोले कि बेटा मैं ढूंढ रहे थे, तुम भगवान पर भरोसा करो। रोहान के पापा भी हैं, लगता है आज ऐसा कि अगर 1 महीने का डिले नहीं करते, 1 महीने से पहले पहुंच जाते कुसुम जी के पास तो शायद मिल जाता बच्चा? जैसे मेरे को मालूम पड़ा, मैम से बात हुआ मेरे को, तो मैम ने पूछताछ की है कि कैसे कैसे हुआ ललन, तो मैंने सारे बात बताए थे मैम को। पूछा मैंने अपने लड़की से, मैं तो वहाँ पे था नहीं, मैं अपना ड्यूटी पे था। मैंने लड़की से पूछा कि कैसे कैसे हुआ बेटा, तो उन्हें बताया कि पापा 2 बाइक वाले थे, पहले तो बियर पी लिया वो दोनों, बियर पीने के बाद जो है वो बच्चे को बहला फुसला के आगे तक ले गया सबको, वैसे बच्चे हाथ से गोद से छीन के लेके भाग गया मोटरसाइकिल वाले। तो मेरी लड़की ने कम से कम 1 किलोमीटर तक दौड़ते हुए गए, वहाँ पर चिल्लाया भी, बट बाइक के सामने कोई कहाँ तक भाग। और जब आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं तो आप यही बच्चों को बताती होंगी कि कोई कुछ दे रहा है, लालच दे रहा है, तो उसमें नहीं आना है। एक्चुअली जितने केसेस के साथ मैंने काम किया है, ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगी कि गया बिहार से एक फैमिली आ रही थी, तो उनकी मदर थी, छोटे भाई बहन और 9 साल की बच्ची थी। तो अब हुआ ये कि माँ को नींद आ गई और बच्ची गायब हो गई। तो वहाँ से पुलिस वालों ने उनकी एफआईआर भी नहीं करी और बोला कि हम करेंगे, आप घर जाइए। तो दिल्ली आई, फिर उसके फादर से जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने मेरी बात कराई। हमने ये सोचिए कि शाम को उनकी एफआईआर कराई और सुबह 9:55 में उस बच्ची की डेड बॉडी मिली। 3.5 साल का बच्चा तो बोलने लगता है आज। बोलते हैं मैम, मगर उसका बहुत डर था, अगर कोई कुछ बोल भी देते हैं ना डर से कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, मैं आपके साथ बातचीत की बात कर रही हूँ। आज आप बेटे को याद करती हैं, 3.5 साल का बच्चा माँ से बात करता है, माँ के साथ खेलता है, भूख लगती है तो बताता है। याद क्या क्या बात आती है आपको आज? मेरे तो हर चीज़ याद है, तब तो मैं बीमार ही रहती हूँ हमेशा। क्या याद आता है? याद आते वही दीदी कि हमेशा बच्चा ना सोते नहीं मेरे बिना, जब मैं काम पर से आती तब खाना खिलाती, दूध पिलाती, तब सोते हैं। आज उत्कर्ष बराबर में बैठा है। अरे उत्कर्ष, डरना नहीं है बेटा, रोना नहीं है। उत्कर्ष की मम्मी भी इमोशनल हो गई हैं क्योंकि वो जान रही हैं कि जब बच्चा खो जाता है तो कैसा लगता है। उत्कर्ष, डरना नहीं है बेटा, अब आप घर पे हो, अपनी फैमिली के साथ हो। उत्कर्ष जैसे बहुत से बच्चे हैं जो घर वापस आ जाते हैं, इन्हें देखकर आस जागती होगी। लक्ष्मी जी, हाँ, उम्मीद जागती है उत्कर्ष जैसे बच्चे जब घर वापस आते हैं? मैं तो सोचती हूँ कि मैम कि मेरा बच्चा मिल जाएगा, मगर बहुत आदमी सोचते हैं कि तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा। लक्ष्मी बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बोलते है। हैं। मेरा 4 साल हो गए थे ना, बहुत आदमी बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का नहीं मिलेगा, कोई बोलते कि ख़त्म हो गए, कोई बोलते कुछ, पर फिर भी मेरा भरोसा है कि ज़्यादा दिन हो गए तो मेरे बच्चे मिलेगा। और पुलिस वाले ऐसे भी कुछ भी बहुत नहीं कर सारे रहे थे 4 केसेस साल हुए से। हैं जिसमें बच्चे 5 साल में 10 साल में मिले हैं। तो लक्ष्मी को बहुत आशा है और हम लोग भी। और एक माँ की उम्मीद तो कभी बिल्कुल, मरती नहीं है कभी नहीं अपने मरती। अपने संतान को लेकर, अपने बच्चे को लेकर कि भाई लौट कर ज़रूर आएगा। हर तरह के केसेस हैं और हर तरह का अनुभव भी है। आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस काम में रहते होंगे। आपकी संस्था किस नाम से है? और क्योंकि अब हम प्रोग्राम के आखिर में हैं, तो जो हम महिलाएं के दर्शक यानी कि मेनली आधी आबादी जो देश की महिलाएं हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगी, बच्चों को क्या संदेश देंगी? जी, मेरी संस्था का नाम है सर्च माय चाइल्ड फाउंडेशन और 2018 में हमने इसको रजिस्टर कराया और 2016 से मैं काम कर रही थी और इसी संस्था के नाम से ही काम कर रही अच्छा, थी। एक और सवाल मेरा इसी में ऐड मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप बहुत निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम कर रही हैं और मन में ये ख्याल आता है कि कोई भी काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ये फंड कहाँ से आता है? ये मेरे हस्बैंड स्पॉन्सर करते हैं।
यानी उनका फुल सपोर्ट है, तभी आप ये कर पूरा रही हैं। सपोर्ट है, अगर सपोर्ट नहीं होता तो मेंटली शायद भी और देखिए बहुत Financially जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा था ही नहीं कि हम सड़क में मतलब झंडे और डंडे उठाकर चले। तो काफ़ी चैलेंजेस मैंने फेस करे, क्योंकि मेरी फैमिली में नहीं कोई भी चाहता था कि मैं इस लाइन पे आगे बढ़ूं, क्योंकि उनको लगता था कि मैं बहुत इमोशनल हूं और मैं शायद इतना पेन फेस नहीं कर पाऊंगी। और इतना इमोशनल है तभी आप लोगों के लिए ये काम कर पा रही हैं। अगर इमोशंस नहीं होते तब तो कोई किसी के लिए इस तरह के एफर्ट्स नहीं करता अपनी आरामदायक ज़िंदगी को छोड़कर। जी बिल्कुल, ये तो मैं भी मानती हूँ कि किसी भी काम को करने में आपके इमोशंस अगर आपके साथ हैं तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ मदद करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए ये हैं कि ना आप रुकें, ना आप थकें और निराश तो बिल्कुल ना हो। जी बिल्कुल। उत्कर्ष की फैमिली आज खुश है, उससे ज़्यादा खुशी आपको है, लेकिन लक्ष्मी जी का बेटा भी बहुत जल्द मिल जाए और ऐसे तमाम पेरेंट्स के बच्चे बहुत जल्द मिल जाएं। जी ये शुभकामनाएं हमारी आपके साथ जी हैं। एक छोटा सा मैं जैसे शायद हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था, FTCRC। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा IT बैकग्राउंड है, तो जैसे मैंने 2019 की आपको बात बताई कि एक हम शायद डिस्कस करें तब मैंने आपसे ये बोला था कि एक बंदा पकड़ा गया था जिसने 10 मर्डर किए थे। अच्छा। गुड़गांव में पकड़ा गया था। उसने मर्डर नहीं, सिर्फ आपका जो है सिर्फ मर्डर नहीं किया था, आपका पैदा हुई बच्चियों से लेकर और 5 साल तक की बच्चियों का रेप एंड मर्डर किया था। तो जब वो पकड़ा गया तो मैं 24 के थाने में मैंने पूरी उसकी, मेरे पत्रकार जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने पूरा इंफॉर्मेशन लेकर मैंने वहाँ पर उनको दिया थाने में। अब इलेक्शन आए और सबका ट्रांसफ़र हो गया। तो जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा कि कशिश राउत की सर्च के लिए मैंने ये किया था, तो उन्होंने कहा कि मैडम सारा डेटा तो वानिश हो गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो तब मुझे लगा कि अगर सेंट्रलाइज डेटा होता, एक ऐसी सेल होती जिसकी कनेक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान के पुलिस थानों में, चाहे वो कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, देहात में, कुछ भी आपका है, किसी भी स्टेट से कनेक्टिविटी उसकी इस तरह से होती, तो मुझे ये लगा कि FTCRC फास्ट ट्रैक चाइल्ड रेस्क्यू सेल जिसको मैंने नाम दिया है वो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कहीं किसी भी स्टेट से जब किसी बच्चे की FIR जाएगी या किसी भी क्रिमिनल का जो अपडेट उसमें डाला जाएगा, उसके बारे में जानकारी डाली जाएगी, तो तुरंत पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड हो जाएगी। तो जो आपका जो पुतली होती है, रिसर्च होती है, उसका आपकी सोचिए कि पैदा होने से लेकर मरने तक वो चेंज नहीं होती है। तो इजीली जब भी कहीं बच्चा, क्योंकि आधार कार्ड तो सबके लिए मैंडेटरी है, हाँ। तो बच्चे का कहीं भी जब भी ऐसा कुछ होगा तो बच्चे का पता चल जाएगा। तो क्यों हम बच्चों को अनाथालय भेजें जब हमारे पास आधार कार्ड की सुविधा होगी? तो तुरंत जैसे ही बच्चे का पता चलता है तो उसके पेरेंट्स के पास भेजिए ना उसको। बच्चा जो है बचपन से लेके वहाँ बड़ा हो जाता है, लेकिन जो है उनका पता ही नहीं होता। एक और हमने मांग की है कि भाई जितना भी अनाथालय का डेटा है उसे ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन करने से जिसको भी जानकारी है एटलीस्ट वो अपने बच्चे का सर्च तो खुद से कर पाएगा। आप हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आई और इन फैमिलीज़ का दर्द भी लोगों तक पहुंचा। एक कोशिश ये भी रहेगी कि आगे इस तरह के बच्चे जल्द से जल्द आपकी कोशिश के बाद मिलते रहें और फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आती रहे। निराश आप बिल्कुल ना हो, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी आज आने के लिए।